हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस समय हर कोई तालिबान की बात कर रहा है, जिसने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले रखा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान और अफगानिस्तान की और जानेंगे कि आखिर ये तालिबान क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो आप मिस करेंगे ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अफगानिस्तान एक बहुत ही छोटा सा देश है और उसकी राजधानी का नाम है काबुल। अफगानिस्तान चारों ओर से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ ईरान और तीसरी तरफ चीन से सटा हुआ है। ये बात उस वक्त की है जब दुनिया की दोनों ही महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत यूनियन आपस में उलझ रहे थे। दोनों ही शक्तियां ये दिखाने में लगे थे कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं। ये बात है 1979 की। उस समय अफगानिस्तान के ऊपर एक पार्टी का शासन था जिसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, यानी PDPA। PDPA सोवियत यूनियन के बहुत करीबी था और दोनों की विचारधाराएं आपस में मिलती जुलती थी। उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे नूर मोहम्मद ताराकी और दूसरे नंबर पर आते थे हफीजुल्लाह अमीन। हफीजुल्लाह अमीन का भी अफगानिस्तान में बहुत दबदबा था। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में झगड़े की खबरें आने लगी और इनके बीच विवाद बढ़ता ही चला गया था। एक बार सितंबर 1979 यानी 1979 में ताराकी विदेश दौरे पर चले गए और इसी बीच अमीन ने ताराकी को मारने की प्लानिंग कर डाली। पर ताराकी को अपने खुफिया लोगों से इस बात की जानकारी मिल गई और उन्होंने हफीजुल्लाह अमीन को मारने का आदेश दे दिया। पर हफीजुल्लाह अमीन को इस बात का पता चल गया और वो इससे बच गए। पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई और इनके बीच विवाद बढ़ता ही चला गया। 11 सितंबर 1979 को ताराकी विदेश दौरे से वापस लौटे तो अमीन ने उनका एरोप्लेन 1 घंटे तक लैंड नहीं होने दिया और इनके बीच विवाद बढ़ता ही चला गया। अमीन ने सेना के साथ मिलकर ताराकी को सत्ता से हटा दिया और वहाँ की मीडिया ने कहा कि किसी बीमारी की वजह से राष्ट्रपति ताराकी की मौत हो गई है और हफीजुल्लाह अमीन वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। हफीजुल्लाह अमीन को लगा कि सोवियत यूनियन उसके साथ है, पर इससे सोवियत यूनियन उससे खफा हो गया था। सोवियत यूनियन की मदद ना मिलने से PDPA पार्टी कमज़ोर होती चली गई और इसी बीच अमीन को लगा कि क्यों ना अमेरिका से हाथ मिला लिया जाए। जैसे ही इस बात का सोवियत यूनियन को पता चला कि अमीन अमेरिका से हाथ मिलाना चाहता है तो वो इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने अपनी सेना की एक बटालियन दिसंबर 1979 यानी 1979 को अपनी सेना की एक बटालियन अफगानिस्तान भेज दी और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन स्टॉर्म 333। इस ऑपरेशन के तहत सोवियत यूनियन की सेना ने अमीन को मार दिया और अब वहाँ पर ज़रूरत थी एक नए राष्ट्रपति की, तो सोवियत यूनियन ने वहाँ पर एक नया राष्ट्रपति बना दिया जिसका नाम था बाबराक करमाल। शीत युद्ध के दूसरे छोर पर बैठा था अमेरिका और अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और चीन साथ मिल गए और अफगानिस्तान के उन मुजाहिदीनों का साथ देना शुरू कर दिया जो सोवियत यूनियन की सेनाओं से लड़ रहे थे। ये मुजाहिदीन अलग अलग गुटों में बटे हुए थे और अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते थे। इनमें एक बड़ा नाम था ओसामा बिन लादेन का और इन्हीं लड़ाकों में एक और ग्रुप था जो सोवियत की सेनाओं से लड़ रहा था। इस ग्रुप का नाम था तालिब। 1980 में कई देशों के मंत्रियों की बैठक हुई और ये तय हुआ कि अफगानिस्तान में शांति बहाली की जानी चाहिए और उसके लिए सोवियत की सेना को अफगानिस्तान के बाहर जाना चाहिए।
दूसरी तरफ पाकिस्तान, अमेरिका और चीन उन मुजाहिदीनों की मदद करते रहे और मुजाहिदीन पाकिस्तान में मजबूत होते चले गए। ये सब हो ही रहा था कि सोवियत यूनियन में सत्ता बदल गई और वहाँ के नए राष्ट्रपति बने गोर्बचेव। गोर्बचेव ने अफगानिस्तान में कारमाल को सत्ता से हटा दिया और अब वहाँ एक ज़रूरत थी नए राष्ट्रपति की। सितंबर 1987 में अफगानिस्तान को नए राष्ट्रपति मिले जिनका नाम था मोहम्मद नजीबुल्लाह। दोनों ही देशों में अब सत्ता बदल चुकी थी और अब वहाँ शुरू हुई शांति बहाली की कोशिश, और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने दखल किया। तब अमेरिका ने कहा कि अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा लेता है तो वो मुजाहिदीनों की मदद नहीं करेगा। दोनों को इस बात में राजी होने में करीबन 3 साल का वक्त लग गया और फरवरी 1989 तक अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की सेनाएं बाहर चली गई। दिसंबर 1991 यानी 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए और अब वो रूस बन गया। अब अफगानिस्तान को रूस की मदद मिलनी बंद हो गई थी, जिससे अफगानिस्तान की सेना और वहाँ की सरकार दोनों कमज़ोर होने लगे। उधर पाकिस्तान मुजाहिदीनों की मदद करता रहा और उसने अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर अपना कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्ज़ा कर लिया। तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो अपनी जान बचाकर दूसरे देश में छिप गए। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से मुजाहिदीनों के कब्ज़े में आ गया था और अफगानिस्तान के कब्ज़े के बाद मुजाहिदीन संगठनों के मुखियाओं ने पाकिस्तान के पेशावर में मीटिंग की ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके और सरकार का गठन करके अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जा सके। परंतु गुलुबुद्दीन हिकमतयार, जो एक मुजाहिदीन गुट का मुखिया था, उसने इस बात का विरोध किया और काबुल पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने भी गुलुबुद्दीन हिकमतयार का साथ दिया और इस लड़ाई में आमने सामने थे खुद मुजाहिदीन। वहाँ पर बहुत से लोग इस लड़ाई में मारे गए। उधर तालिब नाम के गुट ने मुल्ला मोहम्मद उमर को अपना नेता बना लिया, जो सोवियत की लड़ाई में अपनी एक आंख खो चुका था। इन्हीं तालिब मुजाहिदीनों से एक संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम था तालिबान। तालिबान का मानना था कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के दखल के बाद वहाँ का इस्लाम खतरे में था और मुजाहिदीनों के अलग अलग गुट मिलकर भी अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन को स्थापित करने में नाकामयाब हो गए। उसकी यही सोच अफगानिस्तान में आग की तरह फैल गई और सभी मुजाहिदीन गुटों ने तालिबान के साथ जुड़ना शुरू कर दिया और इससे तालिबान की ताकत बढ़ती चली गई। नवंबर 1994 यानी 1994 में उसने अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। 1995 में तालिबान ने काबुल पर हमला कर दिया, पर अहमद शाह मसूद, जो अफगानिस्तान की सेना का मुखिया था, उसने तालिबान को हरा दिया और काबुल से भगा दिया। तब काबुल तालिबान के कब्जे में नहीं आ सका। परंतु बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। 1.5 साल की तैयारी के बाद सितंबर 1996 में तालिबान ने फिर से हमला कर दिया और अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। तालिबान ने 5 साल तक अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए रखा और वहाँ पर शरिया कानून लागू करने की कोशिश करता रहा। जब तालिबान अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने में लगा हुआ था, इसी बीच 11 सितंबर 2001 को यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल-कायदा ने हमला कर दिया, जिसे आप 9/11 के नाम से भी जानते हैं। उस समय अल-कायदा में सबसे बड़ा नाम था ओसामा बिन लादेन का। इस हमले के बाद 20 सितंबर 2001 को अमेरिका ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन
गलत है और तालिबान को अल-कायदा के सभी नेताओं को अमेरिका को सौंप देना चाहिए। तालिबान ने इस बात से इनकार कर दिया और अमेरिका ने नाराज होकर अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में बमबारी शुरू कर दी। अमेरिका की सेना ने एक एक करके तालिबान और अल-कायदा के नेताओं को चुन चुन कर अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में बहुत से लोग मारे गए। इसके बाद तालिबान कमज़ोर होने लगा। 2018 में शांति बहाली की कोशिश की गई ताकि पहले की तरह सब ठीक हो सके, पर यहाँ पर बात नहीं बन सकी। मार्च 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हो गया और कहा गया कि 14 महीनों के भीतर यानी 14 मंथ्स में अमेरिकी सैनिक वापस चले जाएंगे और सैनिकों के लौटने के साथ ही शुरू हुई तालिबान की वापसी। और आज वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं वो सब तो आपके सामने ही है। अभी तक इस कहानी में बने हुए हैं तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।